तो स्टेप नंबर 4, अगेन डिटेल ऑफ योर स्टे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट के ऊपर है प्लान डेट, लाइक कब आपका प्लान है कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं फ़्रांस के लिए। तो ये बेहतर है कि आप आपके एडमिशन लेटर के ऊपर आपकी जो क्लासेस की डेट लिखी होगी, स्टार्ट डेट, तो वो मेंशन होती है मोस्टली। तो उस हिसाब से आप विद इन उससे एक वीक बिफोर या कोई भी डेट आप वो शो कर दें तो वो बेहतर है। लाइक अगर जिनकी 1 सितंबर होती है तो वो मोस्टली अगस्त के लास्ट वीक की कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं। उससे पहले भी आप मेंशन कर दे, कोई इशू नहीं होता। लाइक ये इट्स अप टू यू, तो आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा है नंबर ऑफ मंथ ऑफ स्टे। यहाँ पर ऑप्शन है बिटवीन 3 एंड 6 मंथ, बिटवीन 6 मंथ एंड 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो ये आपके ऊपर है। लाइक अगर आपका इरास्मस स्टूडेंट है आप और आपका स्टे 3 मंथ है, 4 मंथ है, तो आप उस हिसाब से 3 to 6 मंथ आप शो करेंगे। ठीक है, अगर बिटवीन 6 मंथ टू 1 ईयर है तो आप वो शो करेंगे। लाइक अगर जिनका M1 में एडमिशन होता है और वो मोस्टली यहाँ पर ज़ाहिर बात है नेक्स्ट M2 के लिए भी आपने जो रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है वो आप यहाँ से ही करते हैं, दोबारा पाकिस्तान जाकर नहीं करते। तो आपका स्टे जो है वो मोर देन 1 ईयर होता है, तो आप मोर देन 1 ईयर को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो आपका EEF नंबर है, एड्यूज इन फ्रांस नंबर, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और नेक्स्ट है, अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं तो आप यस के ऊपर क्लिक करें, अगर आप नहीं हैं तो आप नो करें। यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो वो फिर आपसे लाइक स्कॉलरशिप के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इन मेरे केस में ये था कि मुझे जो स्कॉलरशिप है वो क्या से कहते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से मिली है, और इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन थी मेरे केस के रिलेटेड के स्कॉलरशिप फ्रॉम ए फ्रेंच पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। और लाइक जिनको फ्रांस एक्सेलेंट क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप है वो उसका एक इसमें यहाँ पर आई थिंक सो है। और जिनको एफएल है उनके लिए भी एक प्रॉपर, लाइक यहाँ पर आप थोड़ा सा सर्च कर लें जो भी आपके रिलेटेड बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनकी आईडेक्स स्कॉलरशिप है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर इनरा, यहाँ पर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आपको उसकी तरफ से स्कॉलरशिप मिली है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर फिर वही आपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसने पूछा है कि आप उसका एड्रेस प्रोवाइड करें। ठीक है, पोस्टल कोड क्या है, सिटी कौन सा है, कंट्री कौन सी है, फ्रांस, ओके। और अगर टेलीफोन नंबर, मोस्टली आप देख लें यहाँ पर जिनके ऊपर ये स्टार है तो वो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है मस्ट, क्योंकि उसके बगैर आपका फर्दर प्रोसीड नहीं होगा नेक्स्ट स्टेप। तो टेलीफोन नंबर अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ये आपने यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड करना है। लाइक अगर आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है तो आपने यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड करना है। लाइक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिली है आपने उनका जो ईमेल एड्रेस है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। और उसके बाद फैमिली मेम्बर, विल यू बी ट्रैवलिंग विद मेम्बर ऑफ योर फैमिली, अगेन वही क्वेश्चन, तो यहाँ पर नो। अगर आपके केस में यस है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। अगेन नेक्स्ट, यहाँ पर सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा 5th। इसमें क्या है, होस्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू विश कैन बी प्रोसेस। यहाँ पर आपने जो आपका स्टे है उसकी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। लाइक अगर आपने होटल बुकिंग की हुई है या आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है आपको किसी भी रेजिडेंस का, लाइक अगर आपको क्रूज़ मिल गया है तो क्रूज़ का इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वैसे प्राइवेट की रेजिडेंस मिल गई है तो आप कॉन्ट्रैक्ट उनका और ओनर की जो भी डिटेल होगी वो प्रोवाइड करेंगे। अगर ये आपका कोई भी इनमें से कोई केस नहीं है, लाइक ए पर्सन विल बी अकोमोडेटिंग, अगर आपको कोई भी अकोमोडेट कर रहा है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई भी फ्रेंड या कुछ भी, तो आपको यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा। एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अकोमोडेशन है इस तरह वो प्रोवाइड करें हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको फर्दर उसकी डिटेल आपने पुट करनी है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है
तो आप यहाँ पर माई होटल और प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगेन यहाँ पर फिर वही आपने अगर होटल बुकिंग की हुई है, होटल बुकिंग आपने एटलीस्ट 1 मंथ की शो करनी होती है, ठीक है। होटल बुकिंग और उस होटल का नाम जो है वो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, और पोस्टल कोड कहाँ पे है वो होटल वो मैंने यहाँ पर उसका पोस्टल कोड लिखा हुआ है, और सिटी एवेन्यू सिटी में है, कंट्री फ्रांस। यहाँ पर अगेन वही टेलीफोन नंबर अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। अगेन फिर वही नेक्स्ट ईमेल एड्रेस उस होटल का वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद फंडिंग ऑफ ट्रैवल कॉस्ट, अगर तो आप लाइक स्कॉलरशिप होल्डर हैं, और अगर स्कॉलरशिप होल्डर नहीं भी हैं तो जो आपने बैंक स्टेटमेंट अगर आपने शो कर रहे हैं तो वो आप बाई सेल्फ सब कुछ खुद कवर कर रहे हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं वो कवर कर रहे हैं। अगर तो आप खुद कर रहे हैं तो माई सेल्फ के ऊपर आप क्लिक करें, अगर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो आप बाई एन अदर ग्रांटर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फर्दर वही आपसे फिर वो उसकी डिटेल पूछेंगे कि कौन है वो, ठीक है, उनका नाम आप वो यहाँ पर राइट करेंगे। और उसके बाद मीन ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर आपने उससे ये है कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर करेगा। ऑल एक्सपेंसिव कवर ड्यूरिंग स्टे, या फिर वो जस्ट अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो पे करेंगे, या आपको कैश में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, या अदर कोई कौन सा केस बनता है आपका। अगर कुछ डिफरेंट भी आप राइट करना चाहते हैं तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पर आप राइट भी कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है। लाइक अगर आप मोस्टली इस तरह होता है कि लाइक मैं अपना केस बता रहा हूँ, मुझे मैं स्कॉलरशिप होल्डर भी था और उसके साथ मेरे पास बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी थी, तो मैंने वो भी साथ शो की है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा कि आपको शो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या सीन है स्कॉलरशिप होल्डर के लिए। दूसरे जो हैं वो तो ऑब्वियसली वो शो करेंगे, ठीक है। अगर आपका स्कॉलरशिप होल्डर है, लाइक थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, स्कॉलरशिप होल्डर हैं और आप थोड़ी सी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बैंक स्टेटमेंट भी शो करें, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट अगर वो आपके पास खुद आपकी सेविंग है तो वो आप शो करें, ठीक है। अगर आपके पास पैसे है लाइक आपके पेरेंट्स आपको कर सकते हैं फैसिलिटेट, तो आप उनकी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप थोड़ी सी डिटेल में लिख सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो भी आपको A to Z कवर कर रही है, तो ये एज ए सेफ पर्पज़ के लिए आपके पास एडिशनल अमाउंट भी है, ठीक है। तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। और यहाँ पर अगेन फिर नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, 6th स्टेप। यहाँ पर आपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपने प्रोवाइड करने हैं। उसमें यहाँ पर सबसे पहले ये मस्ट नहीं है, बट मैं यहाँ पर ये आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड ज़रूर कर दें जो कि चेंज नहीं होने वाले। लाइक अगर बैंक स्टेटमेंट, लाइक पासपोर्ट आपका ज़ाहिर बात है वो चेंज नहीं होगा, वही पासपोर्ट होगा जो आप अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट के ऊपर आपने अपना पासपोर्ट जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अगेन सेकंड जो है वो आईडी फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर आपने जो अपनी पिक्चर है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। और थर्ड ये उस केस में है कि लाइक अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और लाइक आप पाकिस्तानी नेशनल होल्डर हैं, ठीक है, बट आप किसी और कंट्री में हैं और वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन फिर आपने वहाँ का कोई रेजिडेंस परमिट या इस तरह की चीज़ शो करनी है। लाइक अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो फिर उस केस में कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आपने एथ्यूज़ इन फ्रांस सर्टिफिकेट जो है ये ऑलरेडी कैंपस फ्रांस ने आपको आई थिंक सो बता दिया होगा कि कुछ स्टूडेंट को इस साल उन्होंने प्रोवाइड किया था सर्टिफिकेट। लाइक जब उनको एडमिशन लेटर मिल जाता था और वो वैलिडेट करते थे तो एक सर्टिफिकेट EF की तरफ से अपडेट हो जाता था आपके पोर्टल के ऊपर, बट इस दफ़ा उन्होंने इसको क्लोज़ कर दिया और आप इसकी अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं अपलोड करेंगे।
और उसके बाद यहाँ पर डिग्री, अगर आपकी ऑलरेडी कोई भी डिग्री है जो आपने फ्रांस से की है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और यहाँ पर फ़ंड लाइक जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं वो यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो दूसरे हैं वो यहाँ पर, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी है A to Z तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लाइक इसको ऐसे ही रहने दें। अकामोडेशन के सीन में वही, अगर आपके पास क्रूज़ की तरफ से अकामोडेशन है या फिर आपने होटल बुकिंग की हुई है, अगर होटल बुकिंग है तो आप उसका के पास PDF है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर कोई भी कंट्रैक्ट है एज ए प्राइवेट अकामोडेशन का तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर कुछ भी लाइक उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर जितने भी आप फिल कर सकते हैं वो बेस्ट है, यहाँ पर आप यहाँ अपलोड कर दें। अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। यहाँ पर अगेन फिर आप कंटिन्यू करेंगे, ये वही प्लीज़ नोट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट योर एप्लीकेशन हैव नॉट बीन डाउनलोडेड, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, ओके यस ओके। ये अगेन वहाँ पर आपको ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद आप आई डिक्लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एक क्या उसे कहते हैं एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और इस जब आप अपॉइंटमेंट लाइक आप इसको उसका इंटरव्यू दे देते हैं एम्बेसी में, उसके बाद आप जो आपका स्टेटस होता है कि आपने पासपोर्ट कलेक्ट कब करना है, लाइक आप उसका कुछ भी स्टेटस है वो भी आपको इसी पोर्टल के ऊपर ही यहाँ पर शो होगा कि योर पासपोर्ट इज़ रेडी टू कलेक्ट और योर अंडर प्रोसेस। तो इसके ऊपर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।